चार गोरी जेठानी की एक काली विदेशी देवरानी। शालिनी देवी अपने परिवार के साथ रहती थीं, जिसमें 5 बेटे और 4 बहुएं बिपाशा, मेघना, गौरी और जूली थी। शालिनी देवी की चारों बहू गोरी और सुंदर थीं, इसलिए गांव के हर घर में शालिनी के बहुओं की ही सुंदरता की बातें छाई हुई थी। एक शाम शालिनी अपनी चारों बहुओं के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी बातों ही बातों में शालिनी कहती है, अरे बिपाशा बहू, मैंने तुम चारों को जो काम सौंपा था वो कहाँ तक पहुँचा? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? अरे माँ जी, बात तो आगे तब बढ़ेगी ना जब देवर जी लड़की पसंद करेंगे। उन्हें तस्वीरें दिखा दिखा कर थक चुके हैं, मगर उन्हें कोई पसंद आती ही नहीं। जब देखो लैपटॉप पर लगे रहते हैं। आदित्य 25 साल का हो गया है, जल्दी से जल्दी उसे शादी के लिए राजी करो। और एक बात, मेरी छोटी बहू तुम चारों की तरह ही गोरी चिट्टी और सुंदर होनी चाहिए। जी माँ जी, हम समझ गए। चारों बहुएं अपने देवर की मनपसंद खाने की चीजें लिए उसके कमरे में आती हैं। देवर जी देखो तो, मैंने आपके मनपसंद दही बड़े बनाकर लाई हूँ। मेरा खाने का मूड नहीं है भाभी। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? हम चारों ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, प्लीज खा लो। अपनी चारों भाभियों का मन रखने के लिए आदित्य उनका बनाया खाना खा लेता है, पर जैसे ही जूली शादी की बात छेड़ती है तो आदित्य का मुंह फीका पड़ जाता है। देवर जी आखिर बात क्या है? जब भी हम शादी की बात करते हैं आप चुप चुप से हो जाते हैं, मगर क्यों? क्योंकि भाभी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कायशा नाम है उसका, वो विदेशी है। अरे तो क्या हुआ, आप चिंता मत करिए, अब वह विदेशी ही हमारी देवरानी बनेगी। शालिनी की चारों बहुएं कायशा और आदित्य की शादी करा देती हैं, मगर जैसे ही शालिनी अपनी विदेशी बहू का काला चेहरा देखती है तो वह गुस्से से भरकर अपनी चारों बहुओं पर चिल्ला पड़ती है। राम 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 बिपाशा, गौरी, मेघना, जूली, अरे ये काली पीली लड़की तुम्हें अपनी देवरानी के रूप में पसंद पड़ी थी? तुमने तो कहा था कि लड़की विदेशी है, और विदेश की लड़कियां तो एकदम दूध के जैसी गोरी होती हैं, फिर ये काली क्यों है? क्योंकि माँ जी कायशा साउथ अफ्रीकन है, इसलिए इसका रंग सांवला है। अरे सांवला एकदम जले उपले जैसी ये काली विदेशन। इस कोयला खदान का काला रंग देखकर मेरा तो मन खट्टा हो गया। मैं मरते दम तक इस कल्लो माई को अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये कहकर शालिनी गुस्से में कमरे में चली जाती है और कायशा कहती है, I know that she can't accept me because I'm not beautiful. My color is dull. कायशा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चारों जेठानियां तुम्हारे साथ हैं और हम जानती हैं कि माँ जी को कैसे मनाना है। ऐसा कहकर चारों गोरी जेठानियां अपनी काली विदेशन देवरानी के कान में कुछ गुनगुनाती हैं। अगली सुबह घंटी की आवाज सुनकर शालिनी कहती है, अरे ये इतनी सुबह सुबह पूजा कौन कर रहा है, देखती हूँ। जैसे ही शालिनी बाहर आती है तो देखती है कि उसकी काली विदेशी बहू भगवान के आगे खड़ी आरती गा रही है और साथ में उसकी चारों गोरी जेठानियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। शालिनी गुस्से से विदेशी बहू के हाथों से आरती की थाली छीन कर कहती है, अरे ओ काली विदेशन, निकल अभी के अभी मेरे घर के मंदिर से, निकल। सासू माम, किया हुआ, मैं तो बस पूजा कर रही थी। अरे शुद्ध से हिंदी तो बोली नहीं जा रही। चली है पूजा करने, सोचा था कि मेरी छोटी बहू 36 गुणों से भरी हुई आएगी, मगर तुझ जैसी काली फिरंगी के आने से मेरी सारी सोच पर पानी फिर गया ना। तेरे पास रंग रूप है ना गुड़। अपनी सास के इस कहे पर कायशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी चारों गोरी जेठानियां उसे चुप कराती हुई कहती हैं, चुप हो जाओ कायशा, मत रो। भट जेठानी जी, आपने देखा ना, सासू माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे कायशा, इतनी जल्दी हार मान जाओगी तो क्या होगा? ये भारत देश है, यहाँ पर देसी लोग रहते हैं, जहाँ हर घर में सास बहू के बीच खट्टी मिट्टी नोक-झोंक होती है। अब हम चारों जेठानियां मिलकर हिंदी में तुम्हारी जुबान साफ करेंगी। इसके बाद चारों जेठानी अपनी विदेशी काली देवरानी को अपने हाव में ढालने लगती हैं और उसे हिंदी सिखाती हैं। अपने अंदर बसे लगन के कारण कायशा कुछ ही दिनों में हिंदी में बात करने लगती है, जिसके बाद जूली और गौरी उसे देसी खाना बनाना भी सिखा देती हैं। तुम समझ गई ना कायशा, मैंने कैसे खाना बनाया? जी जेठानी जी, मैं अच्छे से समझ गई। इसके बाद कायशा सभी के लिए छोले पूरी, कढ़ी चावल और साथ में हलवा भी बनाकर खाने की मेज पर परोसती है और शालिनी खाने पर टूट पड़ती है। तभी जूली कहती है, माँ जी लगता है आपको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है।
अरे खाना बना ही इतना जबरदस्त है, खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया, पेट भर गया मगर मन भर नहीं रहा। माँ जी आपको पता है आज का सारा खाना कायशा ने बनाया है, इतने खास आपके लिए इंडियन खाना बनाना सीखा है। अच्छा बना था खाना। शालिनी के मन में अपनी विदेशी काली बहू को लेकर भरी खटास धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पड़ोसने उसके घर आती हैं। शालिनी, अरे ओ शालिनी, अरे तू तो बड़ी छुपे रस्तम निकली, चोरी चुपके विदेशी बहू ले आई और हमें बताया भी नहीं। अरे बताना क्या झुमरी मौसी, कल तक का इंतजार करो, कल हमारी देवरानी की मुंह दिखाई है, आप आ जाना। अरे जहाँ इतने दिन सही तो कल और सही, चल झुमरी। दोनों पड़ोसने वहां से चली जाती हैं और शालिनी कहती है, तुम चारों ने ठान ली है ना अपनी सास की हंसी उड़ाने की, अरे क्या जरूरत है इस काली विदेशी बहू की मुंह दिखाई करने की। माँ जी आप हमारे होते हुए चिंता क्यों करती हैं, आप बस अपनी चारों बहू पर भरोसा रखिए। देखते ही देखते अगला दिन आ जाता है। मेघना कायशा को गुलाबी रंग का सुंदर सा लहंगा पहनाती और उसे शीशे के सामने बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। जेठानी जी आप चारों क्या कर रही हैं? रिलैक्स देवरानी जी, तुम बस देखती जाओ, हम तुम्हें ऐसा रेडी करेंगे, पड़ोस ने तो क्या बल्कि उनकी सारी पुश्ते भी तुम्हारे रूप में कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगी। विपाशा तुम कायशा की बॉडी पॉलिश करना, बाकी मेकअप मैं करती हूँ और तुम दोनों इसके बाल बना दो। चारों जेठानियां मिलकर अपनी काली विदेशी देवरानी को बड़े ही सुंदर तरीके से सजा देती हैं, जिसके बाद अपना खिला खिला खूबसूरत रूप देखकर कायशा कहती है, आई कांट बिलीव इट कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। इसमें भी कोई शक है क्या? अब चलो नीचे चलते हैं। इसके बाद चारों जेठानियां कायशा को लेकर नीचे आती हैं, जहां कायशा एक एक करके सभी औरतों के पांव छूती है, जिसके बाद बिपाशा उसे कुर्सी पर बिठा देती है और बारी बारी करके सभी औरतें कायशा को तोहफा देती हैं और उसकी तारीफ भी करती हैं। अरे शालिनी बहन, बड़े बारे न्यारे भाग्य हैं तुम्हारे। अरे आजकल तो गाँव की देसी बहुएं भी 2 दिन में अपना रंग दिखाने लगती हैं, मगर विदेशी होकर भी गुणों और संस्कार से भरी हुई है तुम्हारी बहू। अपनी विदेशी काली बहू की इतनी वाहवाही सुनकर शालिनी की आंखों के आगे उस पल की छवि छिटक पड़ती जब उसने अपनी बहू को उसके काले रंग के कारण ठुकरा दिया था। और सभी के जाने के बाद शालिनी कहती है, बहू तू मुझे माफ कर देना, मैं आज तक बस रंग रूप के पीछे ही भागती रही, मगर भूल गई थी कि सबसे बड़ी खूबसूरती इंसान का साफ स्वभाव होता है। तू जैसी भी है मेरे लिए मेरी खूबसूरत बहू है। ये हुई ना बात माँ जी, हम जानते थे कि एक न एक दिन आप हमारी देवरानी को जरूर अपनाएंगी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ जेठानी जी, आप चारों ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कभी भी अपने गोरेपन का घमंड नहीं दिखाया, आप चारों बहुत अच्छी हैं। उस दिन के बाद से शालिनी अपनी चारों गोरी और एक काली विदेशी बहू के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। साथ ही उसके मन में भरा काले गोरे का भेद भी हमेशा के लिए मिट जाता है। अर्थव, शाहिद, सिद्धार्थ तीनों अपनी अमीर गर्लफ्रेंड मोहिनी, भारती और शिल्पा के साथ गोवा के बीच पर ऐश कर रहे थे। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। तीनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के बीच पर मजे करते हैं। फिर रात में डिनर करते हैं तो मोहिनी अर्थव से कहती है, अथर्व और तुम दोनों भाई भी कब फैमिली से बातें करोगे कि तुम्हें हम तीनों पसंद आ गई हैं, हमसे लव मैरिज करना चाहते हो, और कितना दूर रहे हम। ये सुनकर तीनों भाई एक साथ खांसने लगते हैं और फिर तीनों उन्हें पानी पिलाती है। तो सिद्धार्थ कहता है, भारती चिंता मत करो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम जल्दी कर लेंगे और मम्मी पापा को सरप्राइज कर देंगे, वो भी मान ही जाएंगे। पक्का ना शाहिद, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो महंगे तोहफे जरूरी नहीं होते हैं, आपस में प्यार होना जरूरी होता है। इतना कहकर तीनों भाई कोने में जाकर कहते हैं, सिद्धार्थ, शाहिद तुम तो जानते हो ना कि हमने अपनी बंदी से झूठ बोला है कि हम भी अमीर घर से हैं, वरना वो हमसे कभी प्यार नहीं करती। हमारा दिल तो अमीर चिड़ियाओं पर आ गया है ना, यही तो दिक्कत है। अगर इन तीनों को पता होता कि हम तीनों गरीब परिवार से हैं तो बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है, ये तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। वो तो हमने इन्हें उल्लू बना सेकेंड हैंड कंपनी के गिफ्ट लाकर दिए हैं जिसमें ये खुश रहती हैं। भाई जिस दिन इन तीनों की शादी हमसे हो गई ना, उस दिन सच्चाई का पता इन्हें चल ही जाएगा और फिर होगा बवाल। डरो मत,
एक ना एक दिन तो बात सामने आएगी। जब तक हम इन्हें समझा लेंगे कि प्यार जरूरी है, अमीर और गरीब मायने नहीं रखता। क्या कहते हो मेरे भाइयों? हाँ था भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जहाँ तीनों लड़कों के मन में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डर था, वहीं तीनों बहनें खुश होकर कहती हैं, हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें इतना अच्छा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। आई कांट बिलीव कि हम तीनों बहन एक ही घर में शादी करके कुछ दिनों में ही जाने वाली हैं। आई रियली एक्साइटेड, मी ऑल्सो। थैंक टू गॉड कि शादी से पहले ये तीनों हमें गोवा घुमाने ले आए। कितने पैसे वाले हैं ना हमारे बॉयफ्रेंड, वो तो है। गोवा से वापस दिल्ली लौटने के बाद तीनों अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं तो छोटा सा घर देखकर तीनों असमंजस में होती हैं। अथर्व, ये क्या है? इतना छोटा सा घर, क्या ये हमारा ससुराल है? तुम बिल्कुल ठीक समझी, ये हमारा घर है। शाहिद, ये सब क्या है? तुम लोगों ने तो हमें बोला था कि तुम अमीर लोग हो और तुम्हारे गिफ्ट भी इतने एक्सपेंसिव होते थे। हाँ कहा था, पर वो एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं थे, वो सेकंड हैंड कंपनी के गिफ्ट थे। और हम तीनों भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमें माफ कर दो, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा हो चुका है और अब आप तीनों हमारी धर्म पत्नियां हो। बेहतर होगा ये सारी बातें हम अपने घर के अंदर करें। माँ, हम आ गए, देखो तो हमारे साथ कौन आई है। अपने बेटे की बात सुनकर सरोज खुशी से खिलखिलाकर चौखट पर आती है और साथ में तीनों लड़कियों को दुल्हन के जोड़े में देखकर कहती है, बेटा, ये सब क्या है? क्या मेरी आंखें मुझे सही बता रही है कि तुम तीनों इन लड़कियों से शादी करके यहाँ ले आए हो? हाँ हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। अरे वाह वाह, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी तो एक साथ 3 बहू आ गई, वो भी इतनी सुंदर सुंदर। रुको, मैं भी गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। ये कहकर सरोज आरती की थाली और कलश लाकर दरवाजे पर रखती है, जिसके बाद तीनों बहुएं गृह प्रवेश करती है। तीनों का मुंह फूला हुआ होता है और अपने अपने कमरे में जाकर अपने पतियों को बिस्तर पर धकेल देती है। फिर उन्हें तकिया मारती है और कहती है, शाहिद, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यार, हम तुम्हारे प्यार के कारण मजबूर थे, इसलिए। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी? यार, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और तुम्हें काफी समय तक नोटिस किया कि तुम किसी भी मिडिल क्लास गरीब लड़के से बात करती हो या नहीं। और हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों पर न्यौछावर हो चुके थे। अगर ऐसा ही था तो पहले से ही सब कुछ बता देते, क्लियर कर देते। ये तो सुना ही होगा, जहाँ विश्वास होता है वही प्यार होता है, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं। आई नो हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो हमें थोड़ा टाइम दो, हम तुम्हें सारी खुशियाँ देंगे, यकीन करो हम पर। अब क्या खुशियाँ दोगे? हम हमेशा अमीरी में रहे हैं और यहाँ गरीब जिंदगी जीनी पड़ेगी। प्लीज हमें एक मौका दो और हम तुम्हें सारी खुशियाँ देंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। इस तरह तीनों पत्नियां अपने पतियों को एक एक मौका देकर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने को ठान लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट करने में बहुत समय लगता है। जहाँ वो बड़े घर में रहती थी, वहाँ उन्हें छोटे से कमरे में कुछ चीजों की सुविधाएं ना होना उनके साथ रहना पड़ता है। तीनों बहनें जब रसोई में खाना बना रही थी, तभी तड़के की वजह से वो खांसते हुए कहती, अरे यार, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ तो एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। वही तो, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक नहीं है, सस्ती वाली मशीन है जिसमें बार बार कपड़े डालने निकालने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो पंखे भी ऐसे मरे मरे चलते हैं कि गर्मी लगती रहती है, कोई फायदा नहीं है। वहाँ हम तीनों बहनें अपने अमीर घर में एसी में रहते थे और यहाँ लाइट जाने पर इन्वर्टर भी नहीं है, हाथ वाला पंखा घुमाना पड़ता है। हम यहाँ नहीं रह सकते। बहू, अगर तुम तीनों को कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बता दो। हाँ माँ जी, हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप जानती भी हो, आपके तीनों बेटों ने हमसे झूठ बोला। हमें इन सब की आदत नहीं है। बाथरूम में बाथटब भी नहीं है, बाल्टी से कौन नहाता है? ये बात मुझे तीनों ने बता दिया। तुम एक अमीर परिवार से हो और मेरे बेटे ने तुमसे झूठ बोला है। बहू, मेरे बेटे कैसे भी हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये मैंने उनकी आंखों में देखा है। ये सुनकर तीनों चुप हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ फोन चलाते वक्त वो अपने कमरे को घूरते हुए भारती बोलती है, सच में बहुत छोटा कमरा है। इसे देखकर तो मुझे अपने घर की याद आ रही है। उन दोनों को भी आ ही रही होगी, पर थोड़ा सब्र तो हमें भी रखना होगा। अगले दिन सास के कहने पर बहुएं खिचड़ी, रायता और अचार लेकर दोपहर के खाने में खाती है
तीनों का मुंह चढ़ा हुआ होता है। फिर शिल्पा 2 चम्मच खाने के बाद कहती है, ये कैसा गरीबी वाला खाना खाना पड़ रहा है। हम तो अपने घर में मटर पनीर, दम आलू, दाल मखनी खाते थे, पास्ता पिज्जा खाते थे, पर यहाँ तो सूखी रोटी पराठा भी कभी कभी, और आज खिचड़ी। मुझे नहीं खाना। मेरा भी मन नहीं है, मुझे भी ये गरीब वाला खाना नहीं खाना। एक एक करके तीनों बहू अपने अपने कमरे में चली जाती है। तभी सरोज अपने बेटों से कहती है, अथर्व, शाहिद, सिद्धार्थ, मुझे तुम तीनों से ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम तुम तीनों बहुओं को छोटी छोटी खुशियां तो दे सकते हो। उन्हें डिनर पर ले जाओ, फूल गजरा ला कर दो, जिससे उन्हें तुम्हारे प्यार की कमी ना हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, हमें यही करना चाहिए। ऐसा कहकर कुछ दिनों में तीनों अपनी अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए गजरा लाते हैं, चॉकलेट लाकर देते हैं, डिनर पर ले जाते हैं, उनके साथ आइसक्रीम खाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही तीनों लड़के दिन रात मेहनत करके दिन रात एक कर देते हैं और फिर उन्हें प्रमोशन मिल जाता है। अपनी माँ के सामने तीनों घुटने टेक कर अपनी पत्नियों को प्रमोशन लेटर देते हुए कहते हैं, मोहिनी, ये देखो, हम तीनों को प्रमोशन मिल गया है। अब हम धीरे धीरे और मेहनत करके एक बड़ा सा घर ले लेंगे, फिर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अच्छा खाना, कपड़े, नौकर चाकर सब कुछ होगा। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखकर अपने पतियों से प्रमोशन लेटर लेकर साइड में रख देती है और तीनों कहती हैं, क्या हुआ, तुम्हें तो यही सब चाहिए था। हमें समझ आ गया है कि घर, पैसे, अमीरी खाने पीने कपड़ों से नहीं है, प्यार से है, जो प्यार तुमने हमें दिया है। बिल्कुल, भले ही आप तीनों ने हमसे झूठ बोला, लेकिन आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की। ये कोई झूठा इंसान नहीं, सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला पति ही कर सकता है। इसलिए हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश हैं। देर से ही सही, पर तुम तीनों को पता चल ही गया कि प्यार अनमोल होता है, पैसे नहीं। तभी तीनों अपनी सास के गले लग जाती हैं। वहीं तीनों बेटे कुछ सालों में मेहनत करके एक अच्छा घर, गाड़ी, शोहरत इकट्ठा कर लेते हैं और वहीं तीनों बहुएं भी गरीब, भूखे, बेसहारा लोगों को दान भी किया करती थी।